उर्दू स्टोरीज। कुछ समय पहले की बात है। सिंड्रेला के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब सिंड्रेला अपनी खाला के साथ रहती थी। सिंड्रेला की खाला बहुत मगरूर थी। उसने सिंड्रेला को एक नौकरानी की हैसियत से घर में रखा हुआ था। अरे वाह सिंड्रेला, आज तो बड़े मजे का नाश्ता बनाया है। और तुमने नाश्ता कर लिया है क्या? नहीं, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। सिंड्रेला, एक तो तुम कोई काम भी सही नहीं करती और ना ही वक्त पे करती हो। बाद में खाना खा लेना, पहले जाओ और जाके कपड़े धो लो। पिछली बार भी तुमने बिल्कुल सही कपड़े नहीं धोए थे, इस दफा सही धोना। पर मुझे तो भूख लगी हुई थी। चलिए ठीक है, पहले मैं कपड़े धोआती हूँ। खाला, आज मैं तालाब पर जाकर कपड़े धोने वाली हूँ। ठीक है? ठीक है, चली जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सिंड्रेला ने कभी भी अपनी खाला के सामने उफ तक नहीं की थी। जब वो तालाब पर कपड़े धो रही होती है तो वो साथ ही साथ गुनगुनाने लग जाती है। सिंड्रेला की आवाज बहुत प्यारी थी। तालाब के पास से ही एक राजकुमार गुजर रहा होता है। उसे सिंड्रेला की आवाज बहुत पसंद आती है। ये कितनी खूबसूरत आवाज है। आखिर ये गाना कौन गा रहा है? आवाज तो सामने से आ रही है, आखिर देख कर आता हूँ। सिंड्रेला जब कपड़े धोकर उठती है तो वो अपने पीछे एक लड़के को देखकर डर जाती है। लड़की, मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सिंड्रेला और राजकुमार आपस में बहुत ज्यादा बातें करते हैं और दोस्त भी बन जाते हैं। राजकुमार, मुझे लग रहा है मुझे तुमसे बातें करते हुए बहुत देर हो गई। अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखना सिंड्रेला। रुक जाओ सिंड्रेला, कहाँ थी तुम इतनी देर? मैं कहाँ थी? हाँ, मैं अपनी दोस्त के घर चली गई थी। फिर मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। ओहो, तो मैडम जी ने अब झूठ बोलना भी सीख ही लिया आखिर। एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम चालाक हो ना तो मैं भी तुम्हारी खाला हूँ। अगर आइंदा तुम इतनी देर घर से बाहर रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी सिंड्रेला की खाला हर वक्त उसे कोसती रहती थी। हालांकि सिंड्रेला ने कभी भी अपनी खाला के साथ बदतमीजी नहीं की थी। मेरा क्या कसूर है जो सब लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं? सिंड्रेला बहुत रहमदिल लड़की थी, यहाँ तक कि उसे जानवरों से भी बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। जानवर भी उसके दोस्त थे, चाहे वो चूहे हों या बिल्लियाँ हों। अरे क्या यार सिंड्रेला, तुमने तो जानवरों को ही अपना दोस्त बनाया हुआ है। कभी अपने दोस्तों से भी बात कर लिया करो। और मैं तुम्हें अभी एक तोहफा देना चाहती हूँ। सिंड्रेला ने ना ही आज तक किसी से गिफ्ट लिया था और ना ही किसी को दिया था, पर सिंड्रेला की दोस्त उसे इतना दिल से दे रही होती है तो इसीलिए सिंड्रेला वो अपने पास रख लेती है। सुनिए सुनिए सुनिए, आज रात महल में एक जश्न मुनक्कद किया जा रहा है जिसमें रियासत की सारी खूबसूरत लड़कियां आएंगी। अरे, मैं भी इस जश्न में जाना चाहती हूँ। जल्दी से घर जाती हूँ और खाला से बात करती हूँ। खाला, मैं भी इस जश्न में जाना चाहती हूँ, मेरा भी मन कर रहा है। ठीक है सिंड्रेला, तुम चली जाना जश्न में, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर तुम क्या इन गंदे कपड़ों में जाओगी? खाला, वो जो आपकी व्हाइट वाली फ्रॉक है, मैं जश्न में वो पहन कर चली जाऊंगी। वैसे भी अब आप वो नहीं पहनती हैं। सिंड्रेला, तुम रहने दो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इतने बड़े जश्न में जाओ। घर बैठो, घर की सफाई करो और खाना बनाओ। मैं उस जश्न में जाने वाली हूँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े जश्न में आने की। बेचारी सिंड्रेला
सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आती थी कि आखिर उसकी खाला उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती थी। मेरी फूटी किस्मत, किसी को भी मेरा ख्याल नहीं है। खुद तो खाला लाल परी बन के चली गई होंगी और मुझे यहाँ पर काम करने के लिए छोड़ गई हैं। क्या हुआ लड़की, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? आप कौन हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं। तुमने अभी अभी मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने तो आपको नहीं बुलाया और मुझे तो आपका नाम भी नहीं मालूम कि आखिर आपका नाम क्या है। मेरा नाम लाल परी है और तुमने अभी अभी मेरा नाम लिया है और तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगी। आज महल में जश्न था जहाँ पर रियासत की सारी खूबसूरत लड़कियों ने आना था। जब मैंने अपनी खाला से बोला कि मुझे भी जाने दे तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और मुझे काम दे गई। मैं भी उस जश्न में जाना चाहती थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अरे वाह, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम जल्दी से मेरे साथ बाहर चलो, वैसे भी तुम जश्न के लिए बहुत लेट हो चुकी हो। परी, आपने मुझे कपड़े तो दे दिए हैं, पर आखिर मैं जाऊंगी कैसे महल? तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। बस तुम अपना एक ऐसा जानवर लेके आओ जो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो और तुम उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। इसके बाद सिंड्रेला अपने चूहे को परी के पास लेकर आती है। सिंड्रेला, मेरी एक बात याद रखना, 12 बजने के बाद ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला, अब तुम स्कूटी पर बैठकर महल जा सकती हो और सारा रास्ता ये स्कूटी तुम्हें बता देगी। उसके बाद सिंड्रेला स्कूटी पर बैठकर महल चली जाती है। अब हुजूर, इनमें से कोई लड़की भी खूबसूरत नहीं है। शहजादे, अभी थोड़ी और लड़कियां हैं, तुम थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत लड़की है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। अरे लड़की, रुको जरा, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मैं वही सिंड्रेला हूँ शहजादे, जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी। ओह सिंड्रेला, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा उसके बाद लाऊंगा। परी ने बोला था 12 बजने के बाद सारा जादू खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी घर जाना होगा। सिंड्रेला, रुको, कहाँ जा रही हो सिंड्रेला? सिंड्रेला जल्दी से महल से बाहर निकलती है और शहजादा भी सिंड्रेला के पीछे पीछे आता है। अरे ये क्या? ये सब कुछ तो पहले जैसा हो गया। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। चलो चूहे। काश मैं वो गाउन हमेशा के लिए पहन सकती। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आज मुझे बहुत मजा आया। मैं किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। सिंड्रेला नहीं जानती थी कि वह जितनी भी बातें कर रही है, उसके कमरे के पीछे खड़ी उसकी खाला उसकी सारी बातें सुन रही है। अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसने मेरे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। अब देखना सिंड्रेला, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।
मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सिंड्रेला को मारने के बहुत सारे पैसे दूंगी। मैं सिंड्रेला को किसी बहाने से जंगल में भेजूंगी और तुमने सिंड्रेला को मार देना है। ठीक है। सिंड्रेला, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। उसके लिए तुम्हें जंगल में जाना होगा। तुम जल्दी से जंगल में जाओ और कुछ लकड़ियां काट कर ले आओ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अरे, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? ए लड़की, मैं तुझे मार डालूंगा। अब तो मुझसे नहीं बच सकती। सिंड्रेला की दोस्त ने उसे जो अंगूठी दी होती है वो नीचे गिर जाती है और एक तलवार में बदल जाती है। क्योंकि सिंड्रेला तलवारबाजी में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो उस राक्षस जैसे इंसान से लड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। अरे सिंड्रेला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं हो मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा। वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। सिंड्रेला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। प्लीज तुम मुझे सच बता दो। सिंड्रेला राजकुमार को सारी बात बताती है। सिंड्रेला, अगर तुम मुझे ये सारी बात पहले बताती तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ ना होता। अब तुम मेरे साथ महल चलो। क्या तुम सच कह रहे हो राजकुमार? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो सिंड्रेला। मैंने तुम्हारे साथ अभी तक जो कुछ किया वो बहुत बुरा किया। मैं यहाँ पर नौकरानी की हैसियत से रह लूंगी, पर तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ खाला, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। मैं आपको नौकरानी की हैसियत से नहीं रखूंगी। सिंड्रेला की खाला को भी उसकी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है। Thanks for watching.